प्रिंसिपल साहब पिछले 2 साल से मन नहीं परेशान करता आ रहा है। क्यों? मतलब प्रेग्नेंट थी भी हिसाब से अपनी जिद और हठ धर्मिता के कारण से 10 महीने प्रिंसिपल साहब मेरे पर एट्रोसिटी लगाई है, जबकि आंक में बिल्कुल भी सच्चाई को नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, कोई मेरे अनुशासन में कोई कमी को नहीं, बच्चा की पढ़ाई में मेरो नियमित रूप से मेरो काम करो। राम राम मैडम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रो? जी मेरा नाम मुकेश वर्मा है। के पोस्ट पर होते? मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर में 3rd ग्रेड टीचर हूँ। कितना दिन हो? सर मेरी पोस्टिंग 2020 की है। 2020 की? नहीं सॉरी 18 की है। ठीक है। अच्छा अब मैडम थारा ये वाद विवाद चल रहा है, इस पर तार क्या खड़ो है? सर प्रिंसिपल साहब पिछले 2 साल से मन नहीं परेशान करता आ रहा है। क्यों? मतलब प्रेग्नेंट थी भी हिसाब से अपनी जिद और हठ धर्मिता के कारण से। नहीं तो थारसा का बाकी क्या आंट हो गए हैं कि? सर कोई खास आंट को नहीं, बस मैं प्रेग्नेंट थी, मैं छुट्टियां के लिए आवेदन करो और मेरी छुट्टियां मतलब निरस्त कर दी, कैंसिल कर दी। ये छुट्टी तो मान लो जो महिला प्रेग्नेंट हुआ है अभी छुट्टी तो सरकार चाह की ओर दे। लेकिन सर ए तो डीएडी छुट्टियां भी मना कर दी, एक दिन की सीएल जो थी वे भी मना मतलब रिजेक्ट कर दी मेरी। आपके साथ ऐसा क्यों? अब वो एक जिद्दी इंसान है और अपनी जिद के कारण ऐसा कर रहे हैं सर। अच्छा मैडम जी जिस टाइम ते प्रेग्नेंट था उन्होंने छुट्टी मांगी बस सीएल बार रिजेक्ट करी बाकी कोई तरह पूरी पड़े होगी? बिल्कुल साहब, मैं ऑनलाइन आवेदन करो सीएल को भी। हाँ? और 10 दिन का मेडिकल के लिए, जो मेडिकल 10 दिन को दियो हो वो आज तक भी की सैलरी कौन बनाई। एक दिन की फिर मेरी सर्विस ब्रेक कर दी इस बात दिखा करके, सीएल रिजेक्ट करके भी एक दिन की सैलरी भी मैंने 7 महीना बाद मिली। 2 महीना तक मेरी सैलरी कौन बनाता। अब मैडम जी थारा दोनों आपस में दो तरपक्ष हो रहे है, एक माइंड बच्चा पर भी कोई इन्फेक्ट पड़ रही होगी स्कूल में? बिल्कुल पड़ा ही है, माहौल को तो फर्क पड़ा ही है। देखो साहब, और मारा इससे पहले की बात है सर को रवैयों बा का व्यवहार की वजह से, क्योंकि स्कूल के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल को नहीं बाको। स्कूल में क्या हो रहा है, क्या है तो फालतू की कागजी कार्रवाई में लगे रहे हैं। तो बच्चा की स्ट्रेंथ थी शुरू का वैन 550 बच्चा था और आज 200 पर बच्चा अटक रहे हैं। तो ये बात गांव में पहुंचती होगी? पूरे गांव में है, पूरा गांव जानता है कि सर का व्यवहार कैसा है। अच्छा। अब मैडम जी बात करा आप मुकदमे की, तो थारो जो आपस में मुकदमेबाजी चल रही है, हम कितनी के सच्चाई है कितनों की है? सर 10 महीने प्रिंसिपल साहब मेरे पर एट्रोसिटी लगाई है, जबकि आंक में बिल्कुल भी सच्चाई को नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, कोई मेरे अनुशासन में कोई कमी को नहीं, बच्चा की पढ़ाई में मेरो नियमित रूप से मेरो काम करो। कोई गाली गलोच या कोई अपशब्द या कोई जाति सूचक शब्द में बाने कौन बोला। जो भी आरोप मेरे पर लगाए हैं वह बिल्कुल झूठा लगाए हैं सर। तो वह क्यों लगाई थारा पे एट्रोसिटी, कारण के दियो? सर इन चीज़ की धमकी मन में 2 साल से दे रहे हैं, जिसकी सूचना में सीबीओ कार्यालय, डीओ कार्यालय, एडीएम कार्यालय एप्लीकेशन के द्वारा मैं पहुंचा चुकी कि सर मैंने एट्रोसिटी का मुकदमा में फंसा लगा और लास्ट में एना फंसा ही दी। देखो सर लास्ट में मुकदमा थरप करी दियो? मुकदमा करी दियो। अच्छा थे जो मुकदमा करे वो मैडम? सर बांग के पाछे मैं क्रॉस केस में भी जरूर करे है और मैं जो चीज़ें लिखी भी के बहन वह सारी की सारी सच्चाई है सर। मैं 2 साल से ये चीज़ें सहन करती आ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ बदनामी के डर से मैं रुक रही थी। अच्छा प्रशासन था मैडम ते मतलब मुकदमा करे प्रशासन पर क्या कार्रवाई करी? जांच दल बीकानेर से आयो हो 30 तारीख ने, वह जांच करी भी है। अब आपको क्या नतीजों निकला है, क्योंकि ये प्रिंसिपल साहब भी मैं सहयोगी कौन कर रहा, जितना प्रूफ हमारे पास में था मैं तो दिया ही। अब प्रिंसिपल साहब भी सहयोग कौन कर रहा है, सहयोग के नाम पर एडमिट होगा जा करके। एडमिट कदो है? एडमिट हुआ 31 तारीख नहीं है। अच्छा और जांच कद आई? जांच 30 और 31 दो दिन आई सर। अच्छा 2 दिन आई, तो जांच का शामिल ही क्यों नहीं आई? जांच में 1 दिन तो शामिल हुआ। हाँ? दूसरी बार जब आंकन से रिकॉर्ड मांगियो तब हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया। अच्छा और मैडम जी थे कुछ कहना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से? भाई थान से तारे चैनल के माध्यम से मैं आई कहना चाहूँ कि मेरा 10 दिन की सैलरी बना दी जाए, मेरी रुकेड़ी एसीपी मिल जाए और मेरे खिलाफ जो झूठो मुकदमों लगाए गए हैं भी की सही जांच हो है। सही जांच? हाँ जी ठीक है मैडम थैंक यू। और दोषी जो है भी को खिलाफ कार्यवाही हुआ है। प्रिंसिपल साहब इतनी तंग करी मैं 2 साल पहले, पिछली बार अगस्त में मेरो गर्भपात भी हो चुके हो। तो ते उठे मुकदमा की कौन करे पर? सर मैं सिर्फ आज लोक लाज की डर से कौन करो तन मुकदमा करना चाहिए ना सर। अब मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं सहन करती रही, 2 साल से सहन कर रही हूँ साहब ने। ठन टॉर्चर कर रहे हैं? बिल्कुल 2 साल से इतनी भयंकर प्रताड़ित हो रही हूँ वहाँ की वजह से मैं। ये आरोप मैडम जी आप पे लगा रहे हैं वो सर, मैडम जी मेरे को प्रताड़ित कर रही है। सर एक महिला कर्मचारी एक प्रिंसिपल को क्या प्रताड़ित करेगी? आप स्कूल में जाकर बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चे गवाह होते हैं इस चीज करके। चलो मैडम थैंक यू जी। 2 महीना तक मेरी सैलरी कौन बढ़ा। मैं सैलरी के लिए जब पूछने जाऊं तो कारण बताओ नोटिस पकड़ा दे मैंने। अच्छा, सैलरी के लिए बोलो ना था ने नोटिस थमा दी है। पकड़ा दे। अच्छा, यो व्यवहार तार सागे एक सबके सागे ये वाको
सर वो तो व्यवहार सिर्फ मेरे साथ में, बाकी एमएससीपी करीब 10 लोगों की रोक रखी है पिछले 1 साल से, और वो रोकने को यही कारण है कि स्टाफ है बीबा के फेवर में रहे ई वजह से। अच्छा वह थाना बैठ टॉर्चर करें इलिए को मतलब रोक रखा कि सैलरी वगैरह ताकि के स्टाफ- बन सहयोग करें हाँ, वह बने सहयोग करें, थाना सहयोग न करें नहीं करें। हाँ ज्यादा यही वजह- टॉर्चर आपको ही करते हैं या सबको ही कर रहे हैं? नहीं, सबको नहीं करते, ज्यादा टॉर्चर मुझे ही करते हैं। 1-2 को किया पहले, उन्होंने फिर उनको जवाब दिया तो फिर रुक गए वो, लेकिन मेरे साथ पिछले 2 साल से ये हो रहा है। प्रेगनेंसी में सब मैंने एक दिन रो रो करके निकाला है वहाँ पर, ऐसी कंडीशन कर दी थी उन्होंने मेरी। तो मैडम थाना में टॉर्चर कर रहे तो यह बात है कोई मतलब साथ शेयर कौन करी थे? सर मैं इन चीज की शिकायत सीबीओ कार्यालय, डीओ कार्यालय, एडीएम कार्यालय सब जगह मैं प्रार्थना पत्र दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई को नहीं हुई यहाँ के खिलाफ। कार्रवाई को नहीं हुई ना? जी।